जय हिंद भाई। आप सभी को देखिए, आज का उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर था, यानी 8 जून पहली शिफ्ट का रिव्यू मैं आपको दे देता हूं। पेपर कैसा आया था और एक सामान्य विद्यार्थी इस पेपर के अंदर कितना स्कोर कर सकता है। क्या जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है क्या सच में वैसा ही पेपर है? तो बिल्कुल आपके सभी सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं और साथ ही में मैं आपको अब ये बताते जाऊंगा कि अब आपको जो और पढ़ाई थोड़ा सा देख करके जाना है तो वो कौन कौन से टॉपिक को देख करके जाना है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम की वीडियो जैसे ही आएगी वैसे आपको तुरंत मिल जाएगा। तो बिल्कुल कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आज के पेपर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका स्कोर कितना हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप देखिएगा 8 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और पेपर का लेवल क्या था अभी बताते हैं आपको। कठिन, सरल या फिर आपका मीडियम रहा था और आपका जो पेपर है वो कैसा गया है, इन सवालों के जवाब मैं उम्मीद करता हूं कि आप देंगे। अब आप देखिएगा एक ओवरव्यू इस पेपर को देखने के बाद में जो मुझे समझ में आता है मेरे भाई वो मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्या समझ में आता है इस पेपर को देखने के बाद में। देखिएगा पहली बात तो अगर मैं पेपर के लेवल को देख करके बताऊं कि पेपर का लेवल कैसा है तो वो आपको मैं बताना चाहूंगा। पहले आप देखिएगा सब्जेक्ट वाइज देखिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक जैसी थी नहीं। यहां पर अगर मैं बात कर देता हूं कि हिंदी और जो जीके है, क्या हिंदी और जीके है, वो मुझे जो है लगा और साथ ही में जो मेरे साथी भी पेपर देने गए हुए थे उन्होंने बताया कि भैया हिंदी और जीके आप इसको बोल सकते हैं मॉडरेट। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? इसको बोल सकते हैं मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जीके भी इसी सेक्शन में आएगा और बाकी जो मैथ और रीजनिंग है, क्या मैथ और रीजनिंग है, यहां पर इनको आप बोल सकते हैं इजी। क्या बोल सकते हैं? इनको आप इजी बोल सकते हैं। यानी कि हिंदी थोड़ा सा अच्छा है, जीके भी अच्छा है, बाकी मैथ रीजनिंग जो है वो इजी है। अच्छा, एक चीज देखिएगा चारों सब्जेक्ट के अंदर आपको हार्ड जो है पेपर देखने को नहीं मिलेगा। हार्ड वहां बोल दिया जाएगा जहां पर होमगार्ड का पेपर होगा, ठीक है। तो हार्ड पेपर नहीं था। अच्छा जी, अब ओवरऑल अगर इसको देखा जाए एक सामान्य विद्यार्थी का स्कोर कितना हो सकता है इसमें, जिसने मात्र 2 या 3 महीने पढ़ाई किया हो उसका स्कोर कितना रह सकता है। तो एक सामान्य विद्यार्थी इस पेपर के अंदर आराम से 110 से 120% आराम से कर सकता है। क्या 110 से 120% वो विद्यार्थी आराम से कर सकता है। अच्छा जी, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो एकदम पेलम पे वाला सारा पेपर जो है वो कर डाला, तो इसलिए ये आपका रेंज जो वो रह सकता है। दूसरी बात, अगर आपकी जो तैयारी है वो पिछले 5-6 महीने से ज्यादा के समय आपको बीत गया है तो फिर ये तैयारी आपका आराम से जो है वो 125 और 135 के बीच में ले जाएगी। लेकिन एक सामान्य विद्यार्थी जो ओवरऑल आप देखेंगे तो वो इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा 110 से 120 के रेंज में। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा जी, एक और चीज देखिएगा। अगला सवाल है कि आज का पेपर मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब यहां पर आप एक और चीज का आप जवाब देंगे कि जो पेपर है क्या आपके अनुसार, क्या आपके अनुसार, ठीक है, आपके अनुसार आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो जाने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे वो आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो सुझाव है भाई वो आपका मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर आपने एग्जाम दिया है तो आप अपना सुझाव जरूर बताएं। और पेपर सेंटर पर अगर लगता है कोई चीज जरूरी है, डॉक्यूमेंट आप नहीं ले जा रहे हैं, कोई जरूरी दिशा निर्देश है तो आप वो भी बता सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं कि इस पेपर के बारे में तो बिल्कुल मैं ये बोल सकता हूं कि आप देख सकते हैं कि आपने अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत की होगी ना मेरे भाई तो आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखिएगा मॉडरेट लेवल में एक और चीज देखिएगा। अगर मैं हिंदी के लिए क्या जो एग्जाम देके आए उन्होंने जो बताया वो क्या कह सकते हैं, उनके मेरी मतलब अभी नहीं आई लेकिन उनसे मेरी फोन पे भी बात हुआ तो ऐसे में उन्होंने बोला कि भैया हिंदी के लिए ना आप साहित्य को थोड़ा पढ़ करके जाइए। क्या साहित्य को एकदम रट्टा मार के जाइएगा। जो भी चीजें साहित्य से संबंधित आपने अपने नोट्स तैयार किए होंगे या टीचर लोगों ने आपको बताया होगा तो उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, वो बहुत अच्छे से आपको करके जाना, ठीक है। जितनी भी रचनाएं वगैरह हैं वो सब देख करके जानिए मेरे भाई, क्योंकि साहित्य का पोर्शन हिंदी में ज्यादा पूछा जा रहा है। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं तो इसको आप देख लिया। इसके अलावा व्याकरण वाला सेक्शन है उसको आप अच्छे से देख करके जाना, वर्णमाला को देख करके जाना। बाकी जो व्याकरण के टॉपिक है उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं भाई वो बहुत आसान है, एकदम आसान है। क्या एकदम आसान है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं जीके का, सर जी जीके का जो स्टैंडर्ड वो कैसा है, तो आपको यूपी जीके में 1 या 2 सवाल जो है वो इतना जो है यूपी जीके का देखने को मिल रहा है। इधर हम बात कर देते हैं बाकी इसके लेवल का, तो जीके वाले पूरे जो सेक्शन का लेवल है थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन इसलिए वो देखेगा, बाकी मैथ रीजनिंग आसान
हो गया, जीके थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना, तो जीके में भाई हाथ तंग होता है, इसीलिए 100 प्रश्नों में से 50 पर ही गाड़ी बैठी है होम गार्ड के अंदर। तो यहां पर देख से अच्छा करंट अफेयर भाई आपकी सगी नहीं हुई है जैसा भाई मैंने देखा, और बाकी जो तैयारी कंटिन्यू कर रहे थे तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो उनसे मैंने पूछा भाई करंट अफेयर का क्या हुआ, तो करंट अफेयर बोला यार धोखा दे गई, करंट अफेयर पढ़ाई हमने बहुत किया था लेकिन करंट अफेयर में वो सारी चीजें देखने को नहीं मिली जो पेपर में आनी चाहिए थी। तो करंट अफेयर मैंने आपको बोला था कि करंट अफेयर के आप दीवाने मत रहिएगा, आप स्टैटिक जीके और यूपी जीके को पढ़ के जाइएगा। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो यूपी जीके को रिवीजन मार देना। दूसरी बात, आपके पेपर में हो सकता है क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा हो जाए, बाकी मैं बात करूंगा करंट अफेयर को साइड में कर दीजिएगा। जो लेटेस्ट नियुक्तियां हुई है हर डिपार्टमेंट के अंदर उनको आप देख लेना, और इंटरनेशनल जो रिलेशंस है उनको देख लेना। जो हमारे भारत और पड़ोसी देशों की इंटरनेशनल बाउंड्री है भाई उस पर कौन कौन सा देश है उसको जान करके जाना। दूसरी बात, अदर जो कंट्री है उनकी मुद्रा क्या है, उनकी राजधानी क्या है, ये बहुत बेसिक है, क्या बहुत बेसिक है। अच्छा जी, दूसरी बात सामान्य ज्ञान में से बाकी आपका जैसे पॉलिटी बोल सकते हैं तो पॉलिटी से भी सवाल है, ठीक है, और आपका भूगोल से भी सवाल है, तो इनको थोड़ा सा आप देख करके जाना। इसके बाद ये मैं बोल सकता हूं ये मॉडरेट था, क्या था, ये आपको थोड़ा सा पढ़ करके जाना है, क्या मेरे भाई, ये पढ़ करके जाना है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर मैथ के बारे में। क्या, अब मैं बात कर लेता हूं मैथ का। देखिए भाई मैथ में ना आपको देखने को मिलेगा, वो आप उसे रीजनिंग में मान लो या मैथ में मान लो, बट मैथ के लिए स्पेशली बोल दूं मैं आपको कि कम से कम 18 से 19 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मैथ के अंदर। और इस पेपर के अंदर ना एक बड़ी अच्छी चीज बताऊं मैं आपको, अगर किसी पर कुछ भी नहीं आता और मैथ बहुत उच्च लेवल का नहीं आता है ना, तो फिर भी आप इसमें 18 क्वेश्चंस आराम से कर दोगे। क्या 18 क्वेश्चन आराम से कर दो, देखो पूरे में से पूरा बता रहा हूं मैं आपको, 18 में से 18 कर दोगे भाई साहब। मैथ का लेवल इतना आसान है, मतलब कोई भी विद्यार्थी थोड़ा भी दिमाग लगाएगा तो भी उसका उत्तर दे देगा। अच्छा, अगर रीजनिंग की मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई, तो रीजनिंग के अंदर जो शेप है, शेप के अंदर जो उसका जो मूवमेंट है वो पहचानना होगा। बहुत बड़ा डिफिकल्ट जो है रीजनिंग में से सवाल आपको देखने को नहीं मिला है। जो नंबर सीरीज है, डायरेक्शंस वाले हैं, ब्लड रिलेशन वाले ऐसे हैं कि आपको बस बोलेंगे मुंह जबानी और उसका जवाब आपके हाथों में आ जाएगा। दूसरी बात, आप सूत्रों को भाई पढ़ करके जाना, ठीक है, क्या सूत्रों को भाई पढ़ करके जाना। मैथ के अंदर 3D से संबंधित जो भी सूत्र है मेरे भाई उनको जरूर पढ़ के जाना और आपका काम हो जाएगा। ये सोच वीडियो कैसे रुकवा, ठीक है, बात आ रहा है समझ में। तो सूत्रों को लेके जाना है, हिंदी में साहित्य को लेके जाना, जीके में करंट अफेयर साइड में करिएगा। अगर आपके नोट्स बने हुए हैं, एक बार समरी में आपको बोल रहा हूं, तो बाकी करंट अफेयर में से लेटेस्ट नियुक्तियां, और मैंने आपको बताया था देश, राजधानियां और मुद्रा, और तीसरी बात हमारे देश और जो इंटरनेशनल बाउंड्री है हमारी उनके साथ जुड़े हुए देशों की जो संख्या है वो कितनी है। इन सारी चीजों को आपको देख करके जाना, आपका कल्याण हो जाएगा। क्या, आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि अच्छा रीजनिंग में आप देखेंगे तो कोई भी प्रश्न छोड़ने लायक नहीं है। तो अच्छा जी, एक अटेम्प्ट और मैं आपको बताता हूं। आप पूछेंगे भैया पहले हम पेपर कौन सा सेक्शन को जो है स्टार्ट करें, तो स्टार्टिंग के सेक्शन भैया कोई सा भी कर लेना। क्या, आप कोई सा भी कर लेना, बट आप और बेहतर आप कर पाएंगे ना, तो प्रयास करना आप मैथ को, फिर रीजनिंग को, उसके बाद आप जो है वो हिंदी पर जाना, उसके बाद लास्ट में आप जीके को छोड़ देना। तो ये आपका जो है एक अटेम्प्टिंग होना चाहिए। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अपडेट आता रहेगा उसको मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और बाकी ओवरऑल पूरे दिन का जो निष्कर्ष निकलेगा वो हम शाम को चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड बाय।